हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आमु जाई रहा खाटी सत्संग में। तो दोस्तों देख सकते तुम आमु जाई रहा राधा स्वामी वाला से कर जाई रहा दोस्तों। नहीं में टाइम है 7:30 बज रहे। तो कम से कम दोस्तों आमका 10 मिनट लागसे पुगी जास आमु। तो देखा तुमका जो भी राधा स्वामी वाला हे ने घर हे तो जरूर सत्संग संभव जो दिना का जर्नी आवाई हे ती चालू दोस्तों देखा तुमका सत्संग ने कतरिक पब्लिक आ रही ने चालू दोस्तों फटाफट तैयारी ही गई इंद्री में साना ऑर्डर लगा रहे अंदर ये कहाँ जा रहे हो? कहाँ? खाटी खाटी जा रहे। ऑर्डर लगा नहीं है? ऑर्डर लगा ले दी छाना है क्या तैयारी चालू थी दोस्तों। जाजे हमू ने देखा जे तुम दोस्तों गाड़िया लगा देता हम पार्किंग में। तो दोस्तों देख सकते तुम हम गाड़ी पार्किंग में लगा देता नहीं चल दे दोस्त। देखो दोस्तों जितने भी आए हो आई हो भैया, देखो ये मनुष्य चोला जो है सुनते आए हो और आज तक तुम्हारा मन जैसा था वैसा का वैसा है। और गिरावट आ गई, गिरावट भी इतनी आगे नीचे पाताल में उतर गए। जिस मकसद से ये मानुष देह तुमको दी थी, ये काया दी थी, जिस मकसद से वो काम तुमने नहीं किया। परमात्मा ने तुमको इंसान बनाया, तुमको कोई मांस खाने के लिए इंसान नहीं बनाया कि तुम मांस खाना रहे। तुमको इंसान बनाया इसलिए नहीं बनाया कि तुम दारू पीना रहे। ये हर इंसान को ये विचार करना अच्छी तरह से, तुमको ये देह मिली है, ये देह जो तुमको दी थी मांस खाने के लिए नहीं दी थी। ये देह जो तुमको दी थी ये दारू पीने के लिए नहीं दी थी। ये देह तुमको तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, पाउच खाना और गुंडागर्दी करना, इसके लिए मानुष देह नहीं मिली थी। यह देह का कोई मकसद था। गौतम बुद्ध को देखो, गौतम बुद्ध राजकुमार के लड़के थे, राजपाट भी था, सब सुख था। रात को घर से निकले हैं और बट वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना करी है। 6 वर्षों तक लगातार साधना करी। गौतम बुद्ध का कैलेंडर देखो सभी भाई, उसमें समाधि लगी है। समाधि यानी शरीर की समाधि वो लगी है। गौतम बुद्ध का कैलेंडर देखिन, उसकी फोटो देखिन, इंसान को समझ जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने समाधि लगाई और तुम तुम्हारे घरों में मांस खा रहे हो। ये मनुष्य देह मांस खाने के लिए नहीं दी थी, दारू पीने के लिए नहीं दी थी, नेतागिरी करने के लिए नहीं दी थी। नेता जो लोग हैं उनकी वृत्ति क्या है? बाहर है। ये बाहर जो संसार है, वृत्ति बाहर है। इन्होंने संसार को पकड़ा, ऋषि मुनि महात्मा करे ये झूठ है, और झूठी चीज को सत्य मान कर पकड़ा और सत्य को छोड़ दिया। यही बात है नहीं, इनकी वृत्ति क्या है? बाहर है। इसको सत्य मान करके फिर पकड़े। कितनी गिरावट आई। गौतम बुद्ध भी राजा का लड़का था, सारे सुख थे, सब कुछ था, सारे सुख थे, सभी कुछ था, सब कुछ था नहीं तो भाई धनवंत, रूपवंत और कुलवंत और नारीवंत, तो भाई ये उसके पास अच्छे घर में, कुलीन घर में जन्म लिया। उसके पास सब समान है, सुंदरता भी है, औरत भी है, सब है, मगर भक्ति नहीं तो नरक का जीवन बताया।
भक्ति नहीं है पल्ले पर तो क्या बताया, नरक का जीवन। तो ये रूपवंत, कुलवंत, धनवंत और भक्ति नहीं, मृतक ये नानका वो इस संसार में मुर्दे के बराबर है। सब कुछ तुम्हारे पास है और भक्ति पल्ले पर नहीं है। भक्ति यानी प्रेम, वो परमात्मा प्रेम रूप है, प्रेम का भंडार है। वो क्या है? प्रेम का भंडार। तो भक्ति नहीं तो मृतक कहिए नानका, जिसके पास पल्ले पर भक्ति नहीं है वो इंसान संसार में नरक का जीवन जी रहे। सभी देखो इसमें टोटल गौतम बुद्ध का बता दिया। गौतम बुद्ध का कैलेंडर रोज देखा करो, रोज उसके फोटो देखो, उसकी चित्र देखो, चित्र देखकर उससे अपने जीवन का मिलान करो। गौतम बुद्ध ने क्या किया? उसने समाधि लगाई, शरीर की समाधि, इसके बाद इसके ऊपर फिर क्या? मन की समाधि। ये स्वामी जी महाराज ने 3 चीज ली है। एक तो तन लिया है, ये भी एक काल कोठड़ी है, तन लिया है। इस कोठड़ी के अंदर अपना बंद है अभी वर्तमान में। कैसे बंद है? जैसे मान लिया कोतवाली है, कोतवाली है, देखिए तुमने कोतवाली, कोतवाली नहीं समझो, ये थाना समझी लो या चौकी समझी लो। वहां पर एक कमरा है, वहां पर कोठड़ी है और कोठड़ी को कैदी बंद है और उसके द्वार पर, दरवाजे पर बाहर चौकीदार खड़े लठलेख। समझ गया बात ने? काल कोठड़ी, उसमें कौन बंद है? कैदी बंद है। ऐसे ये जो शरीर ये देही है ना भाई, ये भी एक कोठड़ी है, कोठा है। इसके अंदर रूह आत्मा कैद है और इसके ऊपर मन क्या है? चौकीदार बैठा है, जो कभी भी भक्ति की तरफ किसी को आने देता नहीं, कभी भी भक्ति की तरफ आने देता नहीं किसी को भी। चौकीदार भी इतना मजबूत है, उसको भक्ति में लगने नहीं देगा, अंदर की तरफ लगने नहीं देगा, समाधि उसकी लगने देगा नहीं, हमेशा उसको बाहर का मार्ग बताएगा। पत्थर पूज ले, पानी पूज ले, पत्थर पूज, पानी पूज, नदी में गोता मार, तीर्थ में जा, व्रत में जा, उपास में, ये बाहर का सब बता देगा। मगर भक्ति का नाम लेगा उसमें फिर विरोध प्रकट करेगा। ये आत्मा का बैरी है, आत्मा का दुश्मन है। ये शरीर एक कोठा है और इसके अंदर आत्मा बंद है और मन इसके दरवाजे भी यानी क्या है? पहरेदार है। ये कोठड़ी, ये देह, ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज सुन रहे हो, आवाज आ रही है। आवाज देने वाला भी कोई है इस कोठड़ी के अंदर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही, इसके अंदर कोई आवाज दे रहा है। आंखें देख रही हैं, इसके देखने वाला भी कोई है, इसके देखने वाला भी कोई। कान सुन रहे हैं, इसके सुनने वाला भी इस कोठड़ी में कोई बैठा है। हाथ उठ रहे हैं, ये किसी शक्ति के इशारे से। देखो कितनी कितनी यानी ये गहरी बात। हाथ उठ रहे हैं उसके शक्ति के इशारे से, पांव से चलता है वो भी किसी शक्ति का इशारे से। आंखें देख रही हैं किसी के इशारे से, कान सुन रहे हैं किसी के इशारे से, हाथ उठ रहे किसी के इशारे से, चल रहा है किसी के इशारे से। जब ये बॉडी जमीन पर गिर जाती है और वो ताकत इस शरीर में से निकल जाती है, सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, चलने वाली जो ताकत बोलती थी, देखती थी, चलती थी, उसका बटन ऑफ कर दिया गया। ये मानुष देह जमीन पर पड़ गई। अब जिसको तुम थारा यारा, प्यारा, सगा, सोई, ब्याजी, ब्याणजी, खास निजी बोलते थे, मेरा प्राण का टुकड़ा है, तुम्हारे खुद के अपने, जब ये वो ताकत निकल गई तो इंसान घरों में भी शक्ल देखना को पसंद नहीं करता क्या? उसको कोशिश करते हैं इसको जल्दी ठिकाने लगा दो। क्या थी इसके अंदर? इसके अंदर क्या चीज थी? इसके अंदर परमात्मा था, आत्मा थी, जो इसकी बॉडी को बनाने वाली, उठाने वाली, चलाने वाली, देखने वाली, सुनने वाली,
जो ताकत थी इसका बटन ऑफ कर दिया, कनेक्शन काट दिया गया। उसको समझना तुम ये क्या, तुम इसको सत मान रहे हो। सत होता ये जमीन पर गिरती नहीं है, जमीन पर धड़ाम से गिर गई। क्यों गिरी? तुमने झूठी चीज को पकड़ा था। ये संसार जो देख रहे हो ये भी झूठ, और तुमने सत्य मान करके पकड़े और अपनी अनमोल पूंजी श्वासों की काम लगाई नेतागिरी में, दुनिया में, दुनिया के सामानों में। और खाना कितना? 2 रोटी सवेरे, 2 रोटी शाम। और कितनी 420 हेरा फेरी कितने वो करने के बाद भी। तो ये जो था, ये बॉडी गिरी है, इसके अंदर वो ताकत निकल गई, अब निकल गई। अब घर वाले, परिवार वाले खुद इसके यारे प्यारे इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। जो कहते थे नहीं मेरा 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 है, वो कहां गए? अब वो बोलते हैं जल्दी इसको ठिकाना लगाओ, जल्दी लगाओ। इस शरीर की सुंदरता उस आत्मा से, शरीर की सुंदरता उस परमात्मा से है। ये जो हरा भरा बगीचा देख रहे हो, ये बगीचा की सुंदरता उस आत्मा से है। इसकी सप्लाई रोक दी जाए, कनेक्शन काट दिया जाए तो ये बगीचा सूख जाएगा। इसलिए फरमाया जिस बगीचे का होने माली, फूल बूटियां सब सुख जान दिया। जिस बगीचे का होने माली, फूल बूटियां सब सुख जान दिया। इंसान तो मूर्ख, किस नींद के अंदर सो रहा है, तेरा भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। और जिसको तो कहता नहीं मेरा, वो खुद के तेरे अपने तेरी शक्ल नहीं दिखेगा, तेरा को उठा करके ठिकाने लगा देगा। सोचो कितनी टाइट बात है ये। और जुठी को पकड़ के बैठे हो, और नेतागिरी के पीछे 2 रोटी खानी, अपने कर्म बना रहे अलग, अपने कर्म बना रहे अलग। और कुछ शांति हो किसी को बता दो। अमेरिका का राष्ट्रपति था, जा रहा था, एक ठेला दगाने वाला मिला। वो बोला भाई ये ठेला मेरे को दे दे, और ये गाड़ी तू ले ले, पोस्ट है ये भी तू ले ले। वो बोला मैं नहीं दूं ठेला। क्यों? बोला क्यों ले रहा है तू ठेला? बोला यार मैं देखने में राष्ट्रपति हूँ, बादशाही मेरे पास में है, मगर यार मेरे को शुगर ब्लड प्रेशर है, मैं बीमार हूं, मेरा शरीर ये हो या रोगी है मेरा शरीर। और हर घर घर में सब दवाई गोली सभी घर घर में खा रहे, प्रत्येक टोटली हर घर में, कोई भी घर नहीं खाली जहां गोली नहीं खाता, सभी खा रहे। पहले कौन खाता था? पहले कोई नहीं खाता था। तो मेरा मतलब कहना है, मैं टाइट बातें नहीं कहता हुआ तो इस पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। इस बॉडी के अंदर, इस मकान के अंदर, इस काया के अंदर बोलने वाला को है, तो इस काया में ही उसको पाना है। अरे तू कहां ढूंढ रहा है उसको? कभी तलाश करी? तलाश करी कहां टक्कर मारो? जान के दुपड़ के और मुसलमानों की दरगाह पे हिंदू की औलाद का टक्कर मारते फिर रही। और क्या महात्मा का इंसान तू क्यों भटक रहा है? तेरे अंदर में बता रहे नहीं, इशारा कर रहे अंदर में। जब वो ताकत निकल गई, ये बॉडी नीचे गिर गई, तो इसको चलाने वाला कोई था, बनाने वाला कोई था, इसको उठाने वाला कोई था, इसको पहुंचाने वाला कोई था। आज इसलिए बताया तेरा सोना है शरीर यो प्यारे, सतगुरु बिना तेरा ये सोना है शरीर प्यारे, गुरु बिना तेरी कोई ना बंधावे रे धीर प्यारे, गुरु बिना ये सुनी है तस्वीर प्यारे, गुरु बिना सुनी है तस्वीर प्यारे, गुरु बिना तेरा सोना है शरीर प्यारे, गुरु बिना। इसकी सुंदरता आत्मा के पीछे, सुंदरता परमात्मा के पीछे, शोभा आत्मा के पीछे, हाथ उठ रहे हैं उसके पीछे, टांग चल रही इसके पीछे। वो बॉडी जो सारे खंड ब्रह्मांड को लेकर खड़ी ताकत, उसकी अंश तुम्हारे अंदर में है। उसका भेद, उसका तरीका महात्मा ने दिया है।
तो वो महात्मा ने दिया, महात्माओं के दी हुई चीज को वापस फिर माली आए, माली ने फिर सींचा है, माली आए, माली ने फिर इस बगीचे को सींचा है, फिर पानी दिया है। सत्संग इसलिए होता है कि भाई जी तेरी कली जो तेरा बगीचा मुरझा गया, इसको पानी की जरूरत है, यानी सत्संग की जरूरत है। जो आदमी साधन करते हैं, जो आदमी अभ्यास करते हैं, स्मरण करते हैं, वही कदर जानता है महात्मा की, बाकी कदर जानते हैं। क्यों? ये लोग सब उजाड़िए फिर रहे हैं सब। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो निचला बैठकर घंटे 2 घंटे बैठकर भाई साधन कर, साधन महात्मा ने सारा कर दिया। ये स्वामी जी महाराज जहां से ये राधा स्वामी मत निकला, गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक अभ्यास किया, बढ़ के नीचे बैठे और 6 साल के बाद उसने अपने अंदर में प्रकाश मिला। लॉटरी खुल गई उसकी, घर में थोड़ी खुली लॉटरी, घर में थोड़ी मिला, घर में तो उसके खींचा ताने वाले थे, उसको नोच के खाने वाले थे घरों में। तो उसने फिर एकांत वासा पकड़ा, एकांत वासा पकड़ के फिर समाधि लगाई, कुल परिवार को तार दिया, परिवार का माथा ऊंचा कर दिया। ये थोड़ी को कलेक्टर बन गया, मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, ऊंचा हो गया। अरे ऊंचा कैसे होगा? कलेक्टर बन गया, तू दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, नीचे पड़ा, तू कहां का ऊंचा है? ऊंचा होता है भक्ति से। इसलिए फरमाया 4 वर्ण में हर के जन ऊंचे, 4 वर्ण में हर के जन ऊंचे, नहीं मानो तो साक सुना दूं, शिबरी के बेर हर ने खाए थे झूठे, फिर बता दूं यह सब वेद रची थी पंडवों ने, बाजे नहीं थे घंट शंख ऊंचे। सुपत ऋषि ने 5 गरास उठाए, अरे बाजे घंटा शंख ऊंचे, 4 वर्णों में, यानी भक्ति को शिरोमणि बता दिया। यानी नाम स्मरण करता है, नाम स्मरण करता है। जिस घर में स्मरण है भजन है, जिस घर में स्मरण है भजन है, सारा कुटुंब स्मरण कर रहा है, उस घर की शोभा है। और सारा कुटुंब दारू खा रहा, मांस खा रहा, मटन खा रहा, और गुटके देखो इनके मुंडा में, इनके मुंडा में देखो, इनके नाक में देखो, इनके गुटके देखो, गुटके देखो, पाउस देखो, क्या जीवन का सत्यानाश किया है। इन अनमोल सांस की पूंजी को उजाड़ा है। क्यों? जैसे माता पिता थे ऐसे बच्चे भी निकल गए। तो ये मेरा मतलब पूछा कौन है? ये भक्ति है। आज मतलब राधा स्वामी गौतम बुद्ध का आज सब जैन समाज में, जैन समाज का माथा ऊंचा कर दिया। राधा स्वामी मत के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी 18 साल कमरे में बंद होकर घर के अंदर कोठा, 1 कोठा, 2 कोठा, 3 कोठा भीतर में बड़ी ने, और 18 साल समाधि लगाई। 18 साल तक बाहर नहीं निकले। आप अंदाजा लगाइए 18 साल किसको बोलते हैं? 18 साल खिड़की खुली और आत्मा उड़ करके ऊपर आसमान में जाकर उस प्रकाश में समाई, उसमें समाई। तब उसने फिर जनता को फरमाया, उसको पाया और फिर फरमाया। उसको पाया, इस सृष्टि जिस ताकत ने बनाई थी, बनाने वाले में उसकी काया में से, शरीर में से, देह में से वो सूरत, वो आत्मा निकल के ऊपर आई, पॉइंट पे अंदर गई, पंख लगे। पंख पहले टूट रहा था, उसको पंख लगे, आत्मा उड़ी, उड़ करके आसमान में गई और उस भंडार में लाइट के मतलब समाई। फिर उसने फरमाया, पाया है जी, पाया है, ए नूर में नूर समाया है, पाया है जी, पाया है, ए नूर में नूर समाया है। कितने साल? 18 साल। कुटुंब परिवार सब
और क्या थे, 18 वर्षों तक साधना करी, समाधि लगाई। घर के बाहर औरत थी, उसका बच्चे भी नहीं थे, औरत थी। औरत को बोल दिया कोई भी मेरे से मिलना मत, और ना मैं किसी की शक्ल देखूंगा 18 साल तक। 18 साल के बाद अंदर में जो प्रकाश हुआ, हजारों सूरज की लाइट अंदर आई, और सूरज जिस्म से निकल के ऊपर आसमान में गई। जब उसने 18 साल के बाद फिर सत्संग फरमाया, सत्संग फरमाया, और जिसका लाभ आज अपन सब ले रहे हैं। सत्संग फरमाया, आज राधा स्वामी मत का प्रवर्तक थे, नहीं प्रवर्तक, आज राधा स्वामी मत का डंका सारी दुनिया में बज गया। सब लोग राधा स्वामी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो इसको जानते भी नहीं, नफरत कर रहे हैं। एक घर में कितने 5 आदमी हैं, एक घर में 5 है, एक घर में 4, सब एक दूसरे के बैरी और मुंडा फगाइन बैठे हैं। ये आदमी सत्संगी नहीं है, ये लटके संगी है। ये क्या भजन कराएंगे, ये क्या वहां पहुंच जाएंगे, कदे नहीं पहुंचेंगे। किसी जन्म में कितनी नफरत भरी पड़ी है। एक सत्संगी आदमी सत्संगी से बोलना पसंद नहीं करता, कितना अंदर में काल भरा उसके अंदर है, छोटा बनना को पसंद ही नहीं करता। इसलिए कि भाई नन्ना बन के जो रहे सहज काम बन जाए। 18 साल साधना करिए, अभ्यास किया है, पूरा समय टोटल समय सुमन में दिया है। और तुमने टोटल समय तुमने पढ़ाई लिखाई करी, कितना समय दिया, 20 साल दिया। 20 साल दिया नहीं, 8-8 घंटे भी दिए, 20 साल भी दिया। रिजल्ट क्या, 2 रोटी और शांति, वो भी नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, वही कोई डॉक्टर बन गया, कोई मास्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और कोई महात्मा बना है। कितनी ऊंची लाइन, कितनी ऊंची लाइन है, कितना ऊंचा सब्जेक्ट है। उसने वो सब्जेक्ट लिया है जिसके सब्जेक्ट के लेने से वापस तो वो दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, दुनिया में वापस आना नहीं पड़ेगा। कैसे, मेरा भाई था, बड़ा भाई था, मेरा भाई मर गया, और मरने के बाद में फिर पंडितों ने बताया कि भाई गरुड़ पुराण बैठाड़ दो। गरुड़ पुराण बैठाड़ दी भाई, 7 दिन गरुड़ पुराण बचाड़ दी, 7 दिन गरुड़ पुराण बचाई। गरुड़ पुराण बाजते बाजते 7वें दिन आखिरी लास्ट लाइन में ये लिखा था, लास्ट लाइन में आखिरी में लिखा था, मरने वाला आदमी और जीते जी उस प्रकाश में नहीं गया, प्रकाश उसको मिला नहीं, वापिस 84 में आना पड़ेगा। अब अपने खोपड़े को देख लो, क्या फजीती करेगी, क्या दीवा पूरी लाइट खत्म कर दी नहीं, वो प्रकाश खत्म हो गया, तुम्हारा प्रकाश खत्म हो गया, लाइट तुम्हारी खत्म होगी, यानी कनेक्शन टूट गया तुम्हारा, और तुम सब नीचे गिर गए। बताइए अंत समय फिर क्या करोगे तुम? खोपड़े में अंधेरा, उजाला है ही नहीं। क्यों नहीं, क्या कारण, तरक्की क्यों नहीं हो रही? हर डिपार्टमेंट में तरक्की है, हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन है, इसमें प्रमोशन तरक्की क्यों नहीं हो रही? क्या कारण हो सकता है? तुम डांडा था, डोर था, बकरा था, मुर्गा था, कई मतलब कौन सी योनि से लिकड़ी दम आया, ये थोड़ा तुम सीधा डायरेक्ट मनक बन गया। ये अपना जिस योनि से निकल कर आए हो, उस योनि के कारण भी हो सकता है तुम्हारी तरक्की नहीं हो। ये तो मेहनत किया है, मैंने तो किया है नहीं भाई, मैंने तो किया है ये, मैंने तो किया है ये, और खूब जी जान लगाई है, और जी जान से उनके बड़े हैं, और जी जान लगाई है, जी जान से अभ्यास भी किया है, जी जान से अभ्यास करे, और गुरु के नाम को जी जान से छाती से चिपकाड़ा है और समण किया है। उस नाम ने इसको फिर ऊपर उठा दिया। वो तो नाम तो ऊंचा है, ऊंचाइयों पर ले जा छोड़ देगा। इसलिए जहां तुमको जाना है, उसका सुमरण करो। तुमको जाना कहाँ है? ऊपर जाना है, ऊपर वाले का सुमरण सतगुरु ने बताया वो करो। और तुमको यहाँ नीचे वाला का सुमरण कर रहे हो, कहाँ रहोगे? नीचे जाओगे। ये तुम्हारा रिजल्ट तुम ही देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो। हर इंसान को खुद अपना फैसला आप करना। मास्टर ने जो बताया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, मास्टर क्या करेगा? ये नामदान, ये फार्म भराए गए,
फॉर्म भराए गए, अब पढ़ाई कौन करता है? कौन है जिसके अंदर प्रकाश आया हो? कौन है जिसने अपने अंदर में उस आवाज को सुना हो? बताइए आप, कौन है जिसने अपने अंदर उस प्रकाश को देखा और जिसने अपने अंदर में उस आवाज को सुना है? वो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, धुर से आ रही है। और वो लाइट भी तुम्हारे सबके अंदर में चमक भी रहा है, लाइट भी है, और इतनी खुशी है कोई इसको हजम भी नहीं कर सकता। अगर एक झलक भी पूरी जिंदगी में किसी को मिल गई, उसी टाइम जुबान पर ताला लग जाएगा। अगर थोड़ा सा भी रस अगर आ गया, वो रस तुम्हारी जुबान पर ताला लगा देगा, तुम बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मस्त हुआ फिर क्यों बोले रे, हल्की थी तो चढ़ी तराजू, पूरी हुई क्यों तोले रे, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलिया क्यों डोले रे। तो इसलिए इंसान को बता रहे, इंसान वो चीज, वो सुख का भंडार, शांति का भंडार, मुक्ति का दाता इंसान तेरे ऊपर है। और टिक्की पहुंचने के बाद ये टिक्की लगाते हैं, माताएं बहने टिक्के लगाते हैं। टिक्की क्यों? मन को यहाँ टिकाना है, मन को खड़ा करना है। जब अंदर प्रकाश आएगा, उस प्रकाश को जब ये देखेगा, मन की चाल बदल जाएगी, मन के सारे विचार बदल जाएंगे, उसका सारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा, पहले ये मन काग था करता जीवत घात, अब ये मन हंसा वह चुग चुग मोती खात। पहले कागवर्ती थी, आंखों से नीचे था कागवर्ती, आंखों से ऊपर टिक्की पहुंचे, खिड़की खोली तो हंसवर्ती आ गई, शुद्ध विचार आ गए। अब ये मनुष्य प्रकाश को देख रहा है, प्रकाश में लग गया नहीं, अब इसकी चाल बदल गई, इसकी दौड़ बदल गई, सारा जीवन बदल गया, इसके विचार बदल गए, खाना पीना पहनना ओढ़ना हार श्रृंगार सब इसका एकदम से 0/0 बन गया। भाई पहले तेरा जीवन कैसा था, अब तेरा जीवन कैसा है? क्यों ऐसा जीवन बन गया कि भाई मैंने बैठ के साधना मेरे घर में करी है, और साधना करते करते अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश ने मेरा जीवन बदल दिया, मैं सुखी हूं, मेरे अंदर में शांति है। अब तुम जो भी कर रहे हो, ये चीज हर इंसान को पता, तेरे काम तो आएगी नहीं। घर में 5 आदमी हैं, 4 आदमी, सब एक दूसरे का, किसी का विचार नहीं मिलता, एक दूसरे के बैरी हैं, एक दूसरे से नफरत है। जैसे पाड़ा लड़े नहीं, पाड़ा ऐसे लड़ते हैं घरों में, इतनी नफरत है। सासू बहू का भी बिल्ली का चूहे का बैर है, इतना यहाँ तक का है मामला। ये क्यों? ये सुमरण नहीं करते यूं। इसलिए सुमरण उस चीज का करना जो सतगुरु ने बताई है, नाम दिया है, वो जो नाम है ऊंचा है और तुमको ऊंचाई पर ले जाएगा। नाम वो चीज, वो नाम जो तुमको दिया ऊंचा ले जाएगा, वो नाम तुमको देश से विदे कर देगा। ये जो नाम दिया इसलिए दिया है कि तेरी देही के अंदर जो मन है और उस मन के अंदर में आत्मा है, उस आत्मा को इस मन भूत से छुड़ा करके इसको ऊपर ले जा। वो नाम इसलिए दिया, नाम देह से विदे कर देगा, नाम तुमको टिक्की पास पहुंचा देगा, नाम तुम्हारे अंदर का शिव नेत्र खोल देगा। ये है वो चीज जो तुमको दी थी, मगर तुमने इसको टैबलेट को लिया नहीं, इस टैबलेट को लिया नहीं। इसलिए भजन है अमृत रस का प्याला, ए शाम सवेरे पीना। भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना। इसको पीकर सारा जीवन फिर तुम मस्ती में जीना। भजन है अमृत रस का प्याला। यहाँ तक का बता दिया है, यहाँ तक का बता दिया है। ये जो सुमरण है नी, इसको शाम सवेरे डॉक्टर भी लिख देता है, सवेरे दोपहर शाम, सवेरे दोपहर शाम लिख देता ने। यही महात्मा का 3 टाइम 4 टाइम तो ठीक, पर महात्मा कहता सुमरण तार टूट नहीं जाए। ये सुमरण 12 गोली का पिस्तौल है। सुमरण क्या है? 12 गोली का पिस्तौल। ये हथियार तुमको दिया था, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा जीवन का सत्यानाश करके बैठे तुम। और क्या क्या बताओ? करना था सो ना किया, ए पड़े लोभ के फंदे। आए थे किस काम को, कर बैठे क्या काम। ए इत के भय न उत के, चाले मूल गवाए।
तो भाई ये मानुष दे तुमको जिस वास्ते दी थी वो वास्ते केवल सुमरण के लिए दी थी। क्या करना? केवल सुमरण का। सुमरण का क्यों? जिस जगह तुमको जाना है उस जगह का सुमरण कर लो। जब तुमको मालूम आंख के सामने ये दरड़ी गया, आंख के सामने ये दरड़ी गया, कंधे उठा जा रहे 4 आदमी आंख के सामने देख रहे, फिर भी नहीं चेता, मूर्ख नहीं तो और कौन हो? गौतम बुद्ध ने यही देखा था, मरना है। गौतम बुद्ध ने देखा नहीं, मरना है, उसी टाइम चल दिया और समाधि लगाई। समाधि में सब समाधान। समाधि में इतनी ठंडक है, इतनी शांति है, इंसान की बोलने की इच्छा नहीं होती मैं किसी से बोलूं कि कहीं पर जाऊं, उसका ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना उड़ने की चिंता। उसकी अंदर में झड़ी लगी थकी है, वो रस बरस रहा है अंदर में, सभी के अंदर में बरस रहा है, एक के नहीं सब के अंदर में। सभी नहीं, इसलिए सभी बेटे साहू के, सबकी गठड़ी लाल, और गठड़ी खोल जानत नहीं तिस बिद फिरे कंगाल। वो लाल जिसको पाकर ये माला माल हो सकता था वो गठड़ी के अंदर है। गठड़ी कौन सी? ये काया रूपी गठड़ी, इसमें गांठ लगी है। आप पर टिक्की के ऊपर जो यहाँ लगी है गांठ, आंखों से नीचे जड़, आंखों से ऊपर चेतन की गांठ लगी है। और गांठ ये खोल, कभी कोशिश नहीं करी गांठ खोलना। अगर गांठ खुल जाए गठड़ी की अंदर में, वो लाल जिसको पाकर इंसान माला माल हो सकता था वो नहीं करा काम। कौन बैठे भाई किसको अड़ी? तुम्हारी दिली खास इच्छा उठने की है ही नहीं। महाराज जी के पास एक आदमी गया, दूसरे आदमी ने बोला बाबा जी इसको उठा दो ऊपर। महाराज जी, दूसरा आदमी बोला बाबा जी इसको उठा दो ऊपर। महाराज जी बोले इसे पूछ ले ये उठना चाहता है कि नहीं? तो उसके हाथ में काटने लग गया। बोले मेरे को घर में भी यार, तब सब जाना नाटक ही है। तो उसने मना कर दिया, बोला साधु महाराज मेरे क्यों ले आए यार, मेरे को गृहस्थ में रहने दो अभी। तो महाराज जी बोले इसकी दिली खास इच्छा उठने की नहीं है। तुम्हारी दिली खास इच्छा उठने की होती, हकीकत में ये डेली जो क्लास लग रही है, ये क्लास डेली मिलना, रोज मिलना, सवेरे दोपहर शाम ये क्लास लगती रहेगी। तुम्हारा कान खींचने वाला होगा, तुम्हारा पुट्ठा पर लट ठोकने वाला कोई होगा, हो सकता है तुम बच सकते हो। और जिसने अपना दिल हटा लिया इस दुनिया से, अपना दिल हटाया परिवार से, कुटुंब से, यार से, दोस्त से, मित्र से, वो आवागमन से बच गया है। ये पेटेंट बात, तुम्हारा दिल कहाँ लगा है? अपने मन की पड़ताल खुद कर। जिसने अपने दिल को, अपने बिस्तर को घड़ी कर लिया, अपने दिल को हटा लिया, सब दूर से हटाया और समेट के टिक्की पास ऊपर धर दिया, बाजी जीत के चले गए। और जो आदमी यहाँ ऊपर नहीं पहुंचा, नीचे रह गया, मानुष चोला दिया था, बाजी हार के गया। बाजी हार चला है, जिवारी बन गया, गया भाई। मरते इसमें हालात बताई थी नहीं, मरते जिसको तुम कहते मेरा यारा, मेरा प्यारा, मेरा सगा, मेरा सही, मेरी लुगाई, मारा छोरा। अब वो हंस जब निकल जाता है, घर के परिवार के लोग इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। घर के लोग शक्ल देखना पसंद नहीं करते, बोलते इनको ठिकाना लगाओ, फटाफट भूत बन जाए घर के अंदर। कहाँ गया भाई तेरा पति, कहाँ गया तेरा यारा प्यारा? शोभा आत्मा थी इसके अंदर, उसकी शोभा थी। उसके लिए महात्मा तुमको दीक्षा दी थी, बेटा ऐसे 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 यूं करना और टिक्की पहुंच जाएगा, मैं तुम्हें यहां मिलूंगा इस पॉइंट पे, तो यहां तक आ जा। और यहां तक आने के लिए शरीर को कष्ट देना भाई, हाथ पांव, हाथ भी दुखेगा, हाथ भी दर्द, पांव भी दर्द, कमर दर्द, पूरी बॉडी सुन हो जाएगी। सिमट के फिर मन यहाँ आएगा, मन सिमटेगा तो साथ में आत्मा है जो इसके अंडर में, वो भी सिमट जाएगी। पूरा जाल सिमट के ऊपर धर दिया, ऊपर जब यहाँ धरा और फिर ठोकाई चालू करी, फिर समण गया, समण करने खिड़की खोल के अंदर चले गए, काम खत्म हो गया। बस यहाँ आने के बाद ताली बज जाएगी। यहाँ आने के बाद जिस महात्मा तुमको नाम दिया, यहाँ आने के बाद उसका नूरी रूप मिलेगा, नूरी चोला मिलेगा। दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके इस पॉइंट पर खड़ा है, देने को तैयार। और तुम्हारी दिली इच्छा किसी चीज को छोड़ने की है भी नहीं, किसी भी चीज को छोड़ने की तुम्हारी दिली इच्छा नहीं है।
इसलिए महाराज जी के कहे कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधो, किसी बिरले के हाथ पड़ी। फार्म तो सब न भरे हैं, पर किसी बिरले की लॉटरी खुलती है। सब न भरे, नाम सबको मिला, महाराज जी ने एक समान नाम दे दिया। मां भोजन परस्ती, एक समान भोजन परस, भेदभाव नहीं करे, सबकी थाली में समान लगा दे। अब एक समान दिया था महाराज जी। अब कोई कोई प्रेमी था जो अभ्यास करके ऊपर पहुंच गया, वो भी रात और दिन, रात में भी दिन में भी, जब भी एक श्वास भी उसने खाली नहीं जाने दिया। हर श्वास बाहर गया तो भी राम, भीतर खींचा तो भी राम। इसलिए का सुमन तार टूट नहीं जाए। जिसका सुमन का तार टूट गया, अंधेरा अंदर खोपड़े में अंधेरा हो गया। अंधेरा लेके बैठे तो मंदिरा डोरे हो। इसलिए जिसका सुमन का तार जुड़ गया, जैसे हम पंडाल में कई वायर टूट जाए, लाइट चली जाए, पंडाल में ये वायर टूट जाए, ये लाइट चली जाए, भाई क्या हो गया? बोले भाई यहाँ से भाई तार टूट रहे। तो ये शिव नेत्र के पास अंदर की साइड में तुम्हारा तार टूटे है। कौन सा तार? आत्मा का तार। ऊपर से परमात्मा जो भेजी थी, और यहाँ इसका हेडक्वार्टर, इसका ऑफिस बना था। यहाँ से तार टूट के मन के कहने से मन ने इसको बेका करके नीचे पाताल में उतार दिया। तार टूट गया, और तार टूटते अंदर भन्नाटी, अंदर अंधेरा। अंधेरा है नहीं, अंधेरा किसका? क्यों? अंदर से कनेक्शन टूटा हुआ है, उसको कैसे जोड़ोगे? इसलिए डेली सत्संग, डेली सुमन, ये क्लास रोज लगनी चाहिए। तब ना कोई चीज याद ही नहीं आएगी। फिर भाई नहीं करेंगे, रोटी तुमको सब मिल जाएगी, तुम सब पैसे बैठे रहे, घर मत जाओगे। तुमको यही थाली लगा दूंगा रोज, घर भी मत जाओ तुम। थारा रोटी चाहिए, 2 रोटी सवेरे शाम, और यहीं पंडाल में तो बैठे रहो जिंदगी भर। और थारी रोटी कमा ला तो वो दे दूंगा। और करो साधना। अगर करना है, अगर पार जाना है तो सुमन करना। सुमन किसका? जो गुरु ने तुमको दिया उसका सुमन करना। पार जाना है तो करना, और यहीं रहना है। नेतागिरी करना है, दादागिरी करना है, और अपने जीवन का सत्यानाश करना है, वो बात अलग। उसके लिए मार्ग अलग बनाया। तो कोई कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, किसी बिरले के हाथ पड़ी। ये सब्जेक्ट कोई बिरला लेता है। और भी को ढंगबंदी महात्मा मिल जाए, अगत के महात्मा मिल जाए, ऊपर के महात्मा मिल जाए, अभ्यासी महात्मा मिल जाए, और दीक्षा लेकर जो आदमी शुरू कर देता बैठना, वो पार जाना जरूरी है। शरीर से अलग हो जाएगा, ये आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, मन से अलग हो जाएगी। शरीर से अलग हुई, मन से अलग हुई, शेष क्या बचा? अंदर प्रकाश। जिसको पी करके, जिसको देख करके आदमी अमर हो जाता है। एक भजन करने वाला सारे कुटुंब का पेट भर दे। घर में, खानदान में एक भजन करने वाला आदमी रहे, सबका पेट भर दे। नौकरी की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं है, नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। करके देख ले, कोई भी निकल जाए। यहाँ तो नौकरी के पीछे मारे फिर नौकरी नहीं मिली। अरे क्यों जीवन का नाश करो भाई? तुम बैठे सुमन पे, कोई भी गड्डी लेकर आ जाएगा, गड्डी ले कोई भी आ जाएगा, ले भगत जी। मगर तुमको ये परमात्मा तकदीर में होगा तो करोगे, ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारे भाग में, तुम्हारे तकदीर में। बाबा जी के पास मैं भी गया था, तुम्हारे की तरह था, मैं भी अंधा था। नाम दे दिया। नाम देने के बाद उस दिन से मैंने फिर मैं रास्ते में आया। रास्ते में आया, मैंने बोर जाली थी, बोर जाली के वहां आड़ में चद्दर की बुकड़ मार के बैठ गया। वहां जो दिया है नहीं, करके देखो तो सही। तो मैंने चालू कर दिया, घंटा 2 घंटा बैठा हुआ, और शरीर भी खूब दुखा, हाथ दुखा, पांव दुखा, और दुखा, टू करे, और बैठा रहा। 2 घंटे बाद जो उजाड़ा, जो प्रकाश हुआ। इसलिए भरमा आनंद बहा मेरी मायरी में सदगुरु पाया। कि लाटरी खोल के मजा आ गया यार। डोर डांडे की तरह उजाड़िया, ढोर की तरह फिरे, टापरे दौड़ी रहे। वहां जाके वहां देखा, वहां भरा। जीवन का नाश्ता खुद ही करा, कि माँ बाप ने करे नहीं, बच्चे क्या करेगा? माँ बाप करते तो औलाद भी करती, माँ बाप ने नहीं किया। इसलिए भाई गई सो गई, जो थोड़ी बहुत बची है। इसलिए सावधान हो जाना। जिसको तो कहता है मेरा, वो ताकत निकलने के बाद ये खुद के तेरे
तेरी शक्ल नहीं देखा है नहीं खेल। वो अंदर में इसको प्यार करते थे, आई लव यू आई लाइक यू करते थे नहीं। अब वो क्यों, वो आत्मा थी तो अपने से कट गया, अब बोले ना आई लव यू। क्यों जा रहा मसान में बड़वा, नहीं आई अक्कल तुमको। इस शरीर की शोभा, इस शरीर के बनाने वाला, चलाने वाला, उठाने वाला, पहुंचाने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। और ऊपर आने के बाद, ऊपर आने के लिए जी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ऊपर आने के लिए जी जान की बाजी यानी कुर्बानी पर कुर्बानी देनी पड़ेगी। और गुरु चरणों में रहकर उसके सामने रह करके ही करेगा। गोपीचंद भर्तरी जब साधु बने, उनके गुरु महाराज ने कहा, बेला बेटा तुम साधु बनने आया है नहीं, पहले एक बात करो, सिटी में जाकर भिक्षा लाओ मांग के। बोला भिक्षा कैसे लाओ? बोला तुम राजपाट छोड़ गया है भाई, कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसकी फिर भिक्षा गए गोपीचंद भर्तरी। सबसे पहले उसकी माँ के पास गए। पूछा, मान बेटा तुम साधु बन गया तो क्यों आया अभी यहाँ पर? बोला माँ हमारे गुरु ने भेजा है दीक्षा के लिए। बोला बेटा मेरे पास सोना चांदी और तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, इधर नष्ट होने वाली मिट्टी है बेटा, ये नहीं दूंगी। बोला क्या दोगे? बोला मेरा यही एक, मेरी भिक्षा, मेरा वचन एक यही है कि बेटा मजबूत किले में रहना। बोला माँ मैं तो मजबूत किला छोड़कर आया हूँ। बोला तू बेटा समझा नहीं? बोला नहीं समझा, समझाड़ दे। तो उसकी माँ बोली मजबूत किला, बोला बेटा ये है गुरु चरणों में रहना। देखो कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने अपना जीवन सफल किया है, जिन्होंने अपने जीवन को बनाया, उनकी बात है। स्कूल में सब लोग आते हैं, चोर भी, ढोर भी, उचके, बदमाश सब आ जाते हैं। कोई कंकर पे, कोई लड़कुच कर रहा है, और कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं। ये राम नाम की पढ़ाई है, जो पढ़ाई तुमको देश से विदेश कर देगी, वो पढ़ाई है ये। तो गोपीचंद भर्तरी की मां ने कहा बेटा ये करना कि मजबूत किले में रहना। बोला मां समझा नहीं। बोला बेटा गुरु चरणों में रहना। फिर और दूसरी भिक्षा, दूसरी शिक्षा उसकी मां ने ये दी। बोला बेटा अच्छे भोजन खाना। बोला मां क्या बात करती, मैं अच्छे भोजन छोड़कर तो मैं साधु बना। बोला तो नहीं समझा। बोला नहीं समझा मां, फिर बता। उसकी मां बोली बेटा जब तेरा भूख लगा नहीं छिप कड़कड़ाहट है बेटा, उस टाइम तो सूखे टिकड़ खाएगा तो भी अमृत हो जाएगा। उसकी मां 2 वचन दे दिए, और तीसरा वचन उसकी मां ने दिया। बोला बेटा गादी पलंग पर सोना तो। वो बोला मां मैं तो गादी पलंग छोड़ गई, ये सारा मखमल की गादी, पलंग, पंखे, कूलर, फ्रिज छोड़कर साधु बना मैं। बोला तो समझा नहीं पागल। बोला कैसे? जब तेरे को बेटा नींद तंग करने लगे, पड़ो करने, उसमें बेटा जो डेपड़े भी पड़ जाएगा नहीं तो नींद आएगी तेरे बिस्तर से भी अच्छी। ये ऐसी बात 3 वरदान दे दिए। औरतों के पास गया, औरतों ने दे दिया भाई हमारा लाड़ा हमारा पति बनाइयो। क्या उन्हें कौन सा जन्म का पति है? औरतों दे दिया, जो भी 10 सोना चांदी दे दी, और वो उस गेल 14 वो भी ले लिया। असली वचन उसकी मां ने दिया। बोला बेटा तो दरवाजे बाहर है, माँ हो तेरी शिक्षा तेरे को ये देते हो, इन शिक्षा तेरा जीवन बन जाएगा। गोपीचंद भर्तरी आज दुनिया में डंका बज गया, आज इतिहास बन गया नहीं उनका भी। आज तुम्हारा कौन इतिहास बनाएगा? तुम्हारा कौन पूछेगा? तुमने कौन पूछेगा? आंख के सामने, तुम्हारी आंख के सामने आंख के सामने गए, नैनन देखत चलो जग जाई, नैनन देखत चलो जग जाई, कहत कबीर कुछ थिर नहीं भाई। आंख के सामने देख रहा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बारी तेरी भी, तेरे ऊपर भी लौकेगा, ये भी गया। गया कहाँ? आंखों से नीचे रहा। कहाँ गया? नरकवाड़े में। आंखों से ऊपर। अगर ये सूरज चढ़ जाती, जीते जी चढ़ा देता। जीते जी का मामला है, जीते जी चढ़ के बता दो, जीते जी पहुंच के बता दो। उस भंडार में, जिस भंडार में मरने के बाद इस आत्मा को जाना है, वो जीते जी उस महल में नहीं गया, बाजी हार गया, नरकों भटकता फिरेगा। तो वो डर है नहीं। तुमको ध्यान दिख रहा है, अभी मैं मास्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मैं नेता बन गया,
तो सब कुछ बन गया और तेरे पल्ले पर भक्ति नहीं है तो नरक का जीवन है तेरा। भक्ति यानी परमात्मा का बैठ का सुमरण ध्यान वो करना। समाधि अपने घर में लगाओ, समाधि लगाने लगोगे मन करवा देगा नहीं और अंदर में अंधेरा तुम्हारे ऐसे कैसे रहेगा। इसके लिए लोगों ने मेहनत करी है। को सदगुरु को महात्मा ढंग का मिल गया, उनके चरणों में रह करके उठाने वाला महात्मा चाहिए। उठाने वाला महात्मा यानी अजगरी महात्मा। अजगरी यानी जो जिसकी सुरता ऊपर जाती है आती है वो महात्मा चाहिए। अगर मिल गया तुमने उसके साथ दिल लगा लिया, उठा एकदम ऊपर धर देगा। यहाँ आने के बाद गोल हो जाएगा, यानी बाजी जीत में ताली बज जाएगी। ऊपर आने के बाद एक था हमारा महाराज जी के आश्रम पे था, मैं बाबा जी के आश्रम पे जब सेवा करता था मैं, लोगों ने पूछा भाई बाबा जी बुढ़े हो गए तो बाबा जी ने किसी का नाम तो बताया नहीं। तो एक था किसान और उसकी औरत, दोनों प्रेमी थे। वो औरत भी थी और वो भी थे, दिल जान से प्रेमी थे। उससे पूछा बोला बाबा तू पुराना है तो हमको बता दे बाबा जी ने किसको दिया ये आदेश, ये संगत को नाम देना, गुरु सत्संग का आदेश बाबा जी ने किसको दिया। बोला भाई देखो मैं तो मेरा अनुभव बताता हूँ। ये जो लड़का है ये हरियाणा से आया है, ये लड़का हरियाणा से आया है और ये लड़का हरियाणा से आया है और ये लड़का प्रिंसिपल था और अपनी नौकरी छोड़ के बाबा जी के पास आया है। मैं काफी समय से देख रहा हूँ ये सब सेवा करता है, गोबर सोड़ना, बर्तन मसना, संगत को पानी पिलाना, संगत का बिस्तर लगाना, सब करता है। फिर दूसरा बोला दूसरा पूछोगे सबूत, बोला दूसरा सबूत बता दो, बोला बता दो। बोला भाई देखो एक दिन मैं सुमन पर बैठा, सुमन पर बैठ कर मैं आड़ा लेट गया। आड़ा लेटा तो मैं क्या देखता हूँ, खूब प्रकाश हो रहा है अंदर और प्रकाश में मैंने ईश्वर दास की मूर्ति को देखा, प्रकाश के 20 सेंटर में देखा और मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत सारे देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इन्हें ढोल बज रहे, धमाके बज रहे, फूलों की वर्षा हो रही, इन्हें गोल कर दिया। नहीं महाराज जी बोले, वो आदमी बोला ये लड़का नहीं, ये बाबा जी का प्रेमी आदमी है और सीट इसी को मिलेगी। और जो थे बोले औरों का जीवन मैंने देखा भी है, औरों का भी मैं जीवन देखता था, पर ये लड़का सबसे न्यारा था, सबसे अलग रहता था। इसकी कुटिया थी, किसी के से बातचीत ये नहीं करता था, ये सेवा से मतलब रखता था। ये लड़का बाजी मार के चला गया, इसको सीट मिले। और बाबा जी बोल गए थे मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ना किसी का नाम लूंगा, अपनी इच्छा से आ जाएगा, अपनी इच्छा से बैठ जाएगा। ये मामला है। तो भाई ये बहुत सारे दुश्मन बने, बहुत सारे बैरी बने। मेरा किसी से लेन देन था नहीं, ना मैं किसी से बोलता था, मेरा पढ़ाई से काम था, पढ़ाई से काम था। पढ़ाई मैं मेरे समय को खराब नहीं करता था। मेरे से मिलने के लिए आते थे, मैं गाली दे करके भगाता था, मैं तेरा नाश हो रहा है, मेरा नाश मत कर। बैठता भी नहीं था किसी के पास। और जब तक ये सुरत आसमान में टच नहीं हो जाती थी, आसमान में टच नहीं होती थी, आसमान कितना भी ऊंचा हो जाए, आसमान में टच होकर उसमें समाती नहीं थी। जब तक मैं आता भी नहीं था बाबा जी के पास, मैं काम नहीं हुआ यार, मजा नहीं आया यार। फिर बैठू, दिन में 100 बार बैठता था, दिन में 100 बार। इसलिए कहा गुरु का दर्शन करो घनी बार। अरे घनी बार नहीं करो तो करो एक बार भी नहीं करो, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार भी नहीं करो, महीने में एक बार। अरे इतना भी नहीं कर सको भाई, फिर तुमने तुम्हारी मौत को न्योता दिया, फिर आएगी और तुम्हारा गला दबाएगी। ये जाना है। तो मेरा मतलब यही था। मेरा भाई ने चोला छोड़ा, मेरे भाई ने चोला छोड़ने के बाद गरुड़ पुराण के आखिरी पृष्ठों में आखिरी पन्ना में लिखा था, मरने वाला आदमी जीते जी प्रकाश उसके अंदर प्रकट नहीं हुआ तो आत्मा, उस आत्मा का आवागमन आना जाना 84 का बकरे मुर्गे गधे घोड़े बढ़ना पड़ेगा। ये भटक कर ये मानुष देह मिली थी, इसलिए का मोटी गलती खाई रे, मनवा धूल मिलाई रे,
मोटी गलती खाई, लाखों जन्मों की करी कमाई धूल मिलाई। मोटी गलती खाई रे, मनवा नहीं बिचारी ते सारी जिंदगी। क्या मोटी गलती खाई, मनवा नहीं बिचारी रे, धूल मिलाई। तो इसलिए इंसान का इस सत्संग जो है, इससे ठोकर लगती है। इससे क्या लगती ठोकर? इंसान ये निकल गया, ये पास हो गया तो फेल हो रहा है। यार ये क्या है? ये आदमी सुमन कर रहा है। एक औरत थी, एक औरत दूसरे के घर में गई। अब दूसरे घर में गई तो उसके घर में गई तो वो गई, उसने देखा इसका लाड़ा तो सुमन पर बैठा है। वह औरत बोली, बहन मेरा तो दारू पीन मेरा रोज मारी है, तेरा लाड़ा ठीक है, वह बड़ा सुमन पे बैठा है। तो उसमें क्या डिफरेंस आ गया? तम कम से कम सुमन भजन थारे से नहीं बने। महात्मा देहधारी महात्मा को जी जान से प्यार करो, उसकी तस्वीर को जी जान से पकड़ो, उसको पकड़ना है, वो चीज तुम्हारे काम आएगी। और जिसको तुम पकड़ रहे हो नहीं, वही वाली बात है, मरते समय यही तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, यही शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। महाराज जी के डेरे ब्यास सावण सिंह महाराज चोला छोड़ा, 300-400 आदमी नदी में कूद के मर गया। बोला यार क्या जीना, अभी सदगुरु नहीं रहे तो नरक का जीवन क्या जीना यार, क्या करेंगे? कितने उसको बोलते हैं प्यार प्रेम, उसका प्रेमी एक सेकंड भी उसके बिना नहीं रह सकता। जो भजन करने वाले, स्मरण करने वाले हैं, उनको तो दर्शन रोज का रोज चाहिए। यह तो 2 साल बाद टेंट लग गया यार, मेरी इच्छा आने की भी नहीं थी, मैं मेरा जाना भी नहीं, मैंने सब देख लिया। माँ ये कोई काम के भी नहीं है, इनको कितना घोड़ कर पिलाओ तो भी नहीं सुधरेगा ये, और किसी चीज को छोड़ेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं, ये फड़फड़ाक मर जाएगा। इसलिए कोई प्रेमी होता है इशारे में जो समझ जाए। गौतम बुद्ध था, उसको क्या था, उसको एकदम से बैराग आ गया। देख लिया बुढ़ा आदमी, पूछा क्या है, बोले एक दिन ऐसे होना। एक देख लिया 4 आदमी बांध के जा रहे मशान में, बोला क्या है, बोले एक दिन ऐसे ही जाना, बांध के तू भी जाएगा। गौतम बुद्ध ने बोला रथ को मोड़ दे यार, क्या करेंगे सीटी में। तो फिर समाधि लगा। 6-7 साल के बाद परम शांति मिली, अंदर प्रकाश आया। बोले मजा आ गया जीने का यार, मैं तो उबाटे चल ही रहा था, सीधी बाट पकड़ी है। ये सीधी बाट टिक्की से सिर की चोटी, ये जीटी रोड है, पूरी सड़क ऊपर गई है, और पूरी लाइट से बनी हुई बॉडी है वो, जो तुमको उठा करके ऊपर ले जाती है। और क्या जीवन तुमने करना क्या, कर क्या रहे हो तुम, बताइए आप। अपने जीवन का नाश करना, इसको तुम्हारे ऊपर है। तो भाई मैंने ये करा है, इसलिए तुमको बता रहा। मैं नहीं करता तो मैं ये बैठता भी नहीं, अगर मैं नहीं करता मैं बैठता भी नहीं, और इतना खुला ऊंची आवाज से बोलता भी नहीं, क्यों मैंने किया है और पाया है। पाया है जी पाया है, ए नूर में नूर समाया है। पाया है जी पाया है, ए नूर में नूर समाया है। सूरत मेरी आसमान पर जा रही है, ये जा करके वापिस वो आ रही है। सूरत मेरी आसमान पर जा रही है, ये जा करके वापिस जमीन पर आ रही है। पाया है जी पाया है, ए नूर में नूर समाया है। पाया है भाई, तो कहने का मतलब ये उसने पढ़ाई करी है, भीतर की पढ़ाई, राम नाम की पढ़ाई। और ये बाहर की तुम कागजम टक्कर मारी है, पेट की पढ़ाई। और ये पढ़ाई ठेठ की पढ़ाई। ठेठ का काम कौन कर रहा है बताओ, ठेठ का। इसलिए ये सत्संग, ये टेंट, ये तंबू, ये लगा रहना चाहिए डेली। और क्लास को मास्टर चाहिए, इसको कान खींचने वाला, इसके पुट्ठे पर लट ठोकने वाला चाहिए, ताकि दाएं बाएं नहीं भराई हो। ये ताकि ढोर डांडा दाएं बाएं नहीं भरे, डांडा के पीछे पर गवाड़ भेजे लठ ले गए कि डांडा खेत में भरा, लठ देना साले को। ये वो मामला भाई। तो कोई चाहिए तुम्हारे पीछे, तुम्हारा लठ मारने वाला चाहिए तुम्हारे पीछे, कोई तुम्हारी निगरानी के लिए चाहिए।
घर बैठ के किसी को भगवान मिला भी नहीं है, बस यही है, पत्थर पानी डालो, तुलसी पीजो, तो पत्थर पानी डालो, तुलसी पूजो, पीपल पूजो, 11 करो 12 करो, बस और कुछ नहीं, चलो उज्जैन भाई। भगवान का रहता उज्जैन रहता है, उस पत्थर को तुमने भगवान मान लिया और इंसान को भगवान नहीं माना। कितनी महान गलती है। पत्थर को क्या माना? भगवान। बड़े बड़े IAS अफसर पत्थरों के ऊपर पानी डालते हैं। देखिए कितना बड़ा धोखा। पत्थर को तूने भगवान मान लिया, बाकी तू कौन है जो पानी डाल रहा है? तू कौन है? चल तू बता दे। तुलसी को पानी डाल रहे, पीपल को पानी डाले, 11 से 12 से 5 व्रत है। कोई पानी में खड़ा है, कोई हाथ ऊंचा कर रहा है, कोई कांटे में सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये समाधि वाले महात्मा इस संसार में दुर्लभ से दुर्लभ है, मिलेंगे। और तुमने उनका वचन मान लिया तो हो सकता है तुम्हारा भी अंदर का खुल जाए किवाड़ है। और भाई नहीं मानोगे, जिसके बाद अंधे जैसे बैठे अंधे, ऐसे अंधे के अंधे रहोगे। तो इन वचनों के साथ में इतना ही बहुत है। महात्मा ने ये टेंट लगाया है, ये पंडाल लगा है। ये पंडाल लगाने का, टेंट लगाने का बस मकसद यही है, सतगुरु को कहे अनुसार यानी अभ्यास करके अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना, मन से अलग करना। अलग कर करके भैया टिक्की पास अपने मन को खड़ा कर दे। टिक्की पास जिस दिन खड़ा हो जाएगा तो दुनिया माना तुम्हारा सफला भी हो जाएगा। ये दुनिया में अगर टेंट लगे, सत्संग सुन के और अभ्यास शुरू कर दिया तो सत्संग माना भी सफला हो जाएगा। ये टेंट लगा, खर्चा करा भाई, ये भी सफला हो जाएगा। और मेन मतलब ये है, सत्संगी बने हो, आपस में भाई बनो। ऐसे जैसे भरत और राम थे, भाई बनो तो फिर ऐसे बनो। सत्संगी भाई भी बनो तो ऐसे बनो, जैसे भरत और राम भाई बनो, फिर ऐसे बनो। लाड़ी और सासू और लाड़ी बनो, ऐसे बनो। जैसे सीता माता, कौशल्या माता लाड़ी बनो तो फिर ऐसी बनो। और देर में वो दिन भर खेचा ताने चल रही है, वो कहीं सासू बहू का वो मामला नहीं है। सासू बनो, बहू बनो तो ऐसी बनो जैसे कौशल्या माता और सीता माता, ऐसी थी मामला। भाई बनो तो ऐसे बनो जैसे भरत और राम, ऐसे भाई बनो। अब भाई कैसे? दुश्मनी बांध के बैठे हैं। भाई क्या बैठे? दुश्मनी बांध कर एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। ये वो लोग तो सोचते ये लोग भजन कर रहे हैं, भजन नहीं कर रही है। अपने पाप को कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं अलग। सुमन वाला आदमी, बच्चे बच्चे के पांव पड़, जो आदमी सुमन करता नहीं, छोटे बच्चे से भी, छोटे बच्चे के भी पांव पड़ता हो जो सुमन करता है। डाल पे फल लग जाए, नहीं डाल पे फल लग जाए, डाल झुक जाती है। और जिस डाल पे फल नहीं, वो डाल तीखी रहती है। जो आदमी अभ्यास करके ऊपर आ जाएगा, झुकना शुरू कर देगा, हाथ जोड़ना शुरू कर देगा, हाथ जोड़ना शुरू कर देगा, झुकना शुरू कर देगा, उसकी पहचान है ये। और झुक नहीं रहा आदमी, नफरत को छोड़ नहीं रहा, तो समझो ये आदमी पक्का मूर्ख का मूर्ख है। तो इनके साथ में इतना बहुत, फिर सवेरे रहेगा भाई 9 बजे का प्रोग्राम रहेगा सवेरे। अब इतना जिसने रोटी नहीं खाई, जो नहीं खाया भाई खा लेना। करूं बीनती तो कर जोड़ी, रज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता माता, धार अपना कर लीजो एक औरत थी, उसका मर गया लाड़ा और उंगली तोड़ रही, यूं तोड़ा, अरे राम रे मर गया, अरे राम रे मर गया, उंगली तोड़ा है। मैं वहां से निकले, मेरा से छूट गई। मगर तेरे आंसू गिरना से खड़ा नहीं होगा, तो आंसू गिरा रही है, ढोंग के पकड़ के आंसू गिरा रही है, ये तेरे आंसू गिराने से खड़ा नहीं होगा। अगर इतने आंसू तू भगवान के लिए गिराती, भगवान प्रकट हो जाता है। इतने आंसू जो गिराए हैं ने, इतने आंसू तो भगवान के लिए गिराते, भगवान प्रकट किसी हालत में हो जाता है।
उसके लिए एक आंसू भी किसी को आया जिंदगी में बता दो, एक को भी। पत्थर दिल बैठे हो अंदर, पत्थर दिल, जब भी तो नफरत कर रहे हैं। भाई भाई से नहीं बोल रहा, सासू बहू आपस में नहीं बोल रही, कितने दुश्मनी बांध के बैठे हैं। और कहां का सत्संगी तुम नरक का जीवन जी रहे हो। श्रीमान जी भक्ति नहीं है तो नरक का जीवन है ये। सत्संगी का जीवन तो दूर से दिखना चाहिए, प्यार टपकना चाहिए। भाई राधा स्वामी, बहन राधा स्वामी, दीदी राधा स्वामी, अंदर दिल से होना चाहिए। ये मालूम पड़ जाएगा हाँ ये बहन ये भाई सुमन कर रहे हैं। और सुमन भी इतना बैठना जब तक ये बॉडी सुन नहीं हो, जब तक ये बॉडी पूरी सुन नहीं हो, अपने शरीर का कोई पता नहीं रहे, और जब तक प्रकाश नहीं आए जब तक बैठना सुमन पर। यहां तक है बोले 2.5 घंटे में आए, बोले 2 घंटे में आए, बोले 1 घंटे में आए, बोले 5 मिनट में आए। और जब आए प्रकाश जब हटना है। और ये काम नहीं करा हो किसी ने भी चालू कर देना। करो विनती तो कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरे। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता दया धार अपना कर लीजो पार जाल से न्यारा कीजो। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जाने शब्द गिरीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट हो कर शब्द पुकारी। जीवराज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार दीन जोड़ पद दीना। सतनाम सतगुरु गीना, जगमग ज्योत गगन शोध पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनाहत शब्द मधुर धुन गाजे। अक्षर पारा विनती करे जाता तुम्हारा। गया लोग पाओ सुख धाम, चरण शरण स्वामी निज विश्राम। जिस दिन अभ्यास नहीं करो वो दिन अभागा, जिस दिन अभ्यास नहीं करो वो दिन अभागा, सबसे खराब दिन। और जिस दिन समण पर बैठकर ऊपर आ जाए वो दिन सबसे बढ़िया दिन है। खुशी रहेगी, दिन भर खुशी रहेगी, ठंडक रहेगी, बरकत रहेगी। कहीं तुमको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। करके करो, प्रैक्टिकल करो। ये वो चीज है, ये पढ़ाई की चीज है। ये राम नाम की पढ़ाई और भीतर की पढ़ाई है, भीतर की पढ़ाई है। जिन्होंने पढ़ाई करी, जिन्होंने अपने तार टूटे तार को जोड़ा है, उनसे जा पूछ लो। मीरा ने जोड़ा है, वो भी राजा रतन सिंह की अकेली लड़की थी। मीरा राजा रतन सिंह की अकेली लड़की थी, राजपुताने की छोरी थी। नहीं तुम भी
तुम भी कर सकते हो। जब एक लड़की करगी तो तुम भी कर सकते हो। मगर तुमने सब्जेक्ट लिया है ये बाहर का, बाहर अंदर का सब्जेक्ट, ऊपर का सब्जेक्ट नहीं लिया कि तुम्हारे तकदीर में हो जो कि वह तकदीर में है ही नहीं। महात्मा क्या करेगा? महात्मा का काम है इसकी सफाई करना मन की। महात्मा ये मन है बार बार गंदा हो जाता है, बार बार मैला हो जाता है, इसलिए बार बार सत्संग होना जरूरी है। सत्संग भी क्या होना? बार बार सत्संग, बार बार। जितनी बार सत्संग करोगे इतनी सफाई हो जाएगी, और सफाई होते अंदर में लाइट चालू हो जाएगी। ये वो चीज तुमको दी थी महाराज जी ने, और किसी ने करी कहा नहीं करी। तुम्हारी दिली खास इच्छा किसी चीज को छोड़ने की नहीं थी, ना तुम्हारी तेरी इच्छा खास करने की थी। तो इंसान को अपनी उम्र के मान से भी विचार करना, उम्र के मान से भी एक तरफ हटके इंसान को फिर बैठना, उम्र के मान से भी हट जाना चाहिए। मेरी उम्र हो चुकी है, अब मेरा समय ये बर्बाद नहीं करते हुए सारा समय। तुमने कितना टाइम दिया सुमन में? कोई भी बता सकता है? सुमन में कितना टाइम दिया? स्वामी जी महाराज ने 18 साल पूरा 24 घंटे सुमन में दिया है। और तुम कितना समय दे रहे हो? 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट है? रोड पे है कोई बाटा रखा यूं करके समुद्र भाग गया? कितना दिया समय? कुछ भी समय नहीं दिया। सब देख लो कितना समय दे रहे हो। तुम पूरा 24 घंटे संसार को दे रहे हो, दुनिया को दे रहे हो। निंदा, चुगली, बैर भाव 24 घंटा थारा उसमें जाता है। कभी एकांत में कहा कि बैठ जा भाई छाना माना, नहीं बैठेगा। कहने से, रोकने से भी नहीं रुकेगा। तो भाई ये कोई का रहता है, कोशिश करना सभी को करना है। कैसे हो, अच्छे हो तो भी, खराब हो तो भी, गंदे हो तो भी, अपना काम है बैठना। डेली उन्होंने कहा बैठना तो बैठ। अंदर कुछ नजर आए या नहीं आए, अंदर कुछ नजर आए या नहीं आए, आखिरी श्वास तक बैठना। आखिरी श्वास तक की लड़ाई, आखिरी श्वास तक इसको छाती से चिपकाड़े रखना। इसलिए कहा ए तकी तकते रहना, ए तकी तुम तकते रहना, ए निशाना तुमको सबको ऊंचा मिला। ए तकी तुम तकते रहना, निशाना तुमको सबको ये ऊंचा मिला। बेहोश होकर भी मत छोड़ना, बेहोश होकर भी मत छोड़ना। जो तुम चाहो प्रीतम से मिलना, बेहोश होकर भी मत छोड़ना। जो तुम चाहो प्रीतम से मिलना। ए तकी तुम तकते रहना, ए तकी तुम तकते रहना। ए निशाना तुमको सबको ऊंचा दिया। बस तकना है, बस सतगुरु की तस्वीर को बस ऐसे अपने मन के अंदर उतार लेना। उसको वो जो तस्वीर है उसकी तस्वीर वो ऊपर जाती है। महात्मा की तस्वीर को अपने मन के अंदर उतार के बोतल में, मन रूपी बोतल में उतार के उसके तक उतारोगे, तुम्हारा मन यहाँ खड़ा हो जाएगा टिक्की पास। और तुम दिन भर ये मोबाइल चलाओगे, तुम्हारा मन कभी भजन में लगने वाला नहीं है। मोबाइल में दिन भर गंदे आइटम चल रहे, मोबाइल में दिन भर ये गंदे आइटम चल रहे। और बड़े बड़े मोबाइल, तुम चाहे भक्ति कर लोगे कि तुम चाहे पार जाओगे, पार कभी नहीं जाओगे। सुमन करोगे तो पार। आप सुमन किसा कर रहे हो? मोबाइल का। ये मोबाइल जो आदमी रात दिन चला रहा है, अपने जीवन का नुकसान कर भी रहा है। ये भी बता जाए, अर्जेंट कोई बात हो, अर्जेंट किसी को बात करनी, भाई तो यहाँ आ जाए, तो वो बात अलग है। अब दिन भर मोबाइल देखोगे, तुम्हारे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारा मन कभी ठिकाने लगने वाला भी नहीं, टिकेगा भी नहीं। बार बार वो सीन तुम्हारे सामने घूमता रहेगा, वो चित्र मिटेंगे भी नहीं। चित्र को मिटाना है तो भाई समाधि लगाना और सुमन पर बैठा करो। नहीं कर रहे हो तो करा करो। राधा स्वामी। जब सवेरे है 9 बजे,
सवेरे कितना है? जब तक रोटी बने 9 साढ़े 9 बजे का है प्रोग्राम। सवेरे 9:30 बजे या 9 बजे अपना आराम से आ जाना। चलो राधा साहब।